हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड में चैप्टर नंबर 9 संगतकार, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं मंगलेश डबराल। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय। इसके बाद पढ़ेंगे कविता, फिर हम आपको बताएंगे इस कविता पाठ का भावार्थ और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए आप भी हो जाएं तैयार और पढ़ें हमारे साथ साथ कविता संगतकार के कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये हैं संगतकार कविता के कवि मंगलेश डबराल और हम पढ़ रहे हैं उनका जीवन परिचय। आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 यानी 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 यानी कि 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और वल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृत के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्यबोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। तो बच्चों, ये था यहाँ पर संगतकार कविता के कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय। इसके बाद आइए कविता है जो आपकी संगतकार। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर कविता का नाम क्या है, संगतकार। तो जान लेते हैं कविता के बारे में कुछ खास बातें। कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। तो ये था यहाँ पर संगतकार कविता के बारे में कुछ खास बातें। चलिए इसके बाद पढ़ लेते हैं कविता, डालते हैं एक नज़र कविता पर और उसके बाद हम आपको बताएंगे इस कविता का भावार्थ और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये है आपकी कविता। कविता का नाम है संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने
आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। तो बच्चों, ये थी यहाँ पर कविता। आइए कुछ लाइनें और हैं इसमें। गाया जा चुका है राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो इस प्रकार आपने पढ़ी, ये है यहाँ पर मंगलेश डबलार द्वारा लिखी गई कविता। आइए इसके बाद देख लेते हैं कविता संगीतकार का भावार्थ। तो बच्चों, आपकी कविता संगीतकार का सबसे पहले आइए जान लेते हैं कविता का सारांश। इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की महत्ता को स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज़ का साथ संगीतकार अपनी कमज़ोर किंतु मधुर आवाज़ से देता है। अधिकांशतः ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है जो कि शुरू से ही उसके साथ आवाज़ मिलाता आ रहा है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए स्वरों की या सुरों की, लिख सकते हैं आप, सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में रम जाता है, तब संगीतकार ही अस्थाई इस प्रकार गाकर समा बांधे रखता है जैसे वह कोई छूटा हुआ सामान संजोकर रख रहा हो। वह अपनी टेक से गायक को यह उन दिनों की याद दिलाता है जब उसने सीखना शुरू किया था। कवि कहते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज़ का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। वह मुख्य गायक को स्थायी गाकर हिम्मत देता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है। वह पुनः उन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करता है। इस समय उसकी आवाज़ में एक झिझक सी भी होती है कि कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं कि उसके आवाज़ में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज़ नीची रखकर मुख्य गायक को सम्मान देता है। इसे कवि ने महानता बताया है। तो ये था बच्चों यहाँ पर संगीतकार के बारे में। और आपको बता दें कि संगीतकार के बारे में आप वैसे भी जान सकते हैं। संगीतकार क्या होता है? जो मुख्य गायक के साथ में स्वर मिलाने वाले होते हैं, जिन्हें आप कोरस कहते हैं, वही क्या होते हैं? संगीतकार। यानी कि जब मुख्य गायक कोई गाना, गीत या कोई कविता गाता है तो उसके साथ में जो स्वर मिलाने वाले होते हैं, जो अस्थाई को बार बार उसके साथ दोहराते हैं अंतरे के बाद, तो उन्हें क्या कहते हैं? संगीतकार। आइए अब जान लेते हैं इस कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ भी यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं। संगीतकार का मतलब होता है मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या वाद्य बजाने वाला कलाकार। समझ गए ना आप? इसके बाद गरज क्या होती है? ऊंची आवाज़। और अंतरा अस्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जैसे कि किसी भी गाने में या गीत में हर एक अंतरे के बाद एक एक अस्थाई होता है। यानी शुरू में जो लाइनें होती हैं, 4-6 लाइनें, उन्हें कहते हैं अस्थाई। उसके बाद अंतरा बार बार बदल जाता है, अस्थाई ज्यों का त्यों बना रहता है। आगे जटिल का मतलब होता है कठिन। तान का मतलब होता है संगीत में स्वर का विस्तार। और सरगम क्या होती है? संगीत के 7 स्वरों को सरगम कहते हैं, जैसे सारे गामा पा धा नी।
और अनहद क्या होता है? योग अथवा साधन की आनंददायक स्थिति, अस्थाई गीत का वह चरण जो बार बार गाया जाता है, या जिसे टेक कह सकते हैं। नौसिखिया क्या होता है? जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। तार सप्तक, तार सप्तक बच्चों काफ़ी ऊंची आवाज़ जब स्वर निकलता है उसे कहते हैं तार सप्तक, जैसे कि 7 स्वरों का समूह कह सकते हैं आप उसे तार सप्तक में, और वो ऊंची आवाज़ में हो। राग जैसा गिरता हुआ बुझता हुआ स्वर कह सकते हैं। और ढांढस बनाना यानी तसल्ली देना। तो ये थे यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ जो कि हमने आपको बताए। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आपको मालूम हो कि संगतकार क्या होता है, तार सप्तक क्या होता है। इस प्रकार आप सीख सकते हैं। आइए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर पाठ संगतकार का जो कविता है आपकी उसका भावार्थ। तो आइए आप ध्यान दें। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जब भी कहीं संगीत का आयोजन होता है तो मुख्य गायक के साथ संगत करने वाला अक्सर देखा जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, जो मुख्य गायक होता है उसके साथ 2-4 अन्य लोग जो है गाने वाले और कुछ वाद्य यंत्रों पर साथ देने वाले होते हैं। ज़्यादातर लोग संगतकार पर ध्यान नहीं देते हैं। और क्या होता है, जो लोग होते हैं वो मुख्य गायक पर ध्यान देते हैं और संगतकार पर ध्यान नहीं देते, और वह पृष्ठभूमि का हिस्सा मात्र बनकर रह जाता है। वह हमारे लिए एक गुमनाम चेहरा हो जाता है, या हो सकता है हम उसके बारे में तरह तरह की अटकलें लगा सकते हैं। लेकिन मुख्य गायक की प्रसिद्धि के आलोक में हम में से बहुत कम ही लोग उस अनजाने संगतकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार कर पाते हैं। तो बच्चों समझना चाहिए कि जो मुख्य गायक है उसका स्वर जितना आपको मधुर लग रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं संगतकार के स्वर। यानी जब संगतकार साथ में उसका साथ सही तरीके से अगर देता है तो मुख्य गायक जो है उससे सफलता पाता है, और नहीं तो मुख्य गायक के स्वर भी डगमगाने लगते हैं। आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। आपने कई बार कई गीत सुने होंगे। उन गीतों में क्या होता है, जो पहली या 1-2 लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं, बार बार आती हैं ना गाने में। किसी भी गीत में या गाने में जो आगे की 2 लाइनें होती हैं वो थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-2 मिनट बाद, 1-1 मिनट बाद दोबारा आती हैं। तो इन लाइनों को क्या कहते हैं, अस्थाई। और अस्थाई ध्यान रखें आप, अस्थाई हमेशा जो है एक जैसे रहते हैं, ये कभी बदलते नहीं हैं, बार बार वही लाइनें रिपीट होती हैं, इन्हें कहते हैं अस्थाई। और अंतरा क्या होता है, हर बार जो है अलग होता है। अस्थाई के बाद एक अंतरा होता है, फिर वापस अस्थाई आ जाता है, फिर अंतरा होता है, फिर अस्थाई आ जाता है। तो जो 2-3 लाइनें आगे की होती हैं वो अस्थाई बन जाती हैं और बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो जो संगतकार होते हैं मुख्य गायक के साथ में वे इन अस्थाई अंतरों को बार बार गाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सदियों से यह परंपरा रही है कि मुख्य गायक के स्वर में संगतकार अपना सुर मिलाता आया है। मुख्य गायक की भारी आवाज़ के पीछे संगतकार की आवाज़ दबसी जाती है, लेकिन संगतकार हर क्षण अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाता है। जब गायक अंतरे की जटिल तानों और आलापों में खो जाता है और सुर से कहीं भटक जाता है तो ऐसे समय में संगतकार अस्थाई को संभाले रहता है। उसकी भूमिका इसी तरह की होती है जैसे कि वह आगे चलने वाले पथिक का छूटा हुआ सामान बटोर कर अपने साथ लाता है। साथ ही वह मुख्य गायक को उसके बीते दिनों की याद भी दिलाता है जब मुख्य गायक नौसिखिया हुआ करता था। आगे लिखा है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो जब तार सप्तक पर जाने के दौरान गायक का गला बैठने लगता है और उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, तभी संगतकार अपने स्वर से उसे सहारा देता है। आगे, कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग।
कभी कभी संगीतकार इसलिए भी गाता है ताकि मुख्य गायक को ये न लगे कि वह अकेला ही चला जा रहा है। कभी कभी वह इसलिए भी गाता है ताकि मुख्य गायक को बता सके किसी राग को दोबारा गाया जा सकता है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर इस कविता का भावार्थ। आइए आप इसे ध्यान से एक बार पुनः सुने, पढ़ें और इसे याद करें। इसके बाद हम आपको बताते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। आप उत्तर क्या लिखेंगे? संगीतकार के माध्यम से कवि उस तरह के लोगों या व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो महान और सफल व्यक्तियों की सफलता में पर्दे के पीछे रहकर अपना योगदान देते हैं। ये लोग महत्वपूर्ण योगदान तो देते हैं, परंतु ये लोगों की निगाह में नहीं आ पाते और सफलता के श्रेय से वंचित रह जाते हैं। मुख्य गायक की सफलता में साथी गायकों, वाद्य कलाकारों, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था देखने वाले कलाकारों या कर्मियों का योगदान रहता है, पर उन्हें इसका श्रेय नहीं मिल पाता। समझ गए ना बच्चों आप? जो मुख्य गायक होता है, जब भी वह कहीं पर कोई प्रोग्राम में जाता है या किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेता है तो उसके साथ बहुत सारी बड़ी एक टीम होती है, क्योंकि बिना टीम के कोई काम नहीं होता। और लोग सिर्फ और सिर्फ मुख्य गायक की ही तारीफ़ करते हैं, उसी के बारे में बातचीत करते हैं, उसी की सराहना करते हैं, और बाकी लोगों को जो उसकी टीम में होते हैं, जो उसका साथ देने वाले होते हैं, चाहे वो लाइट वाले हों, ध्वनि वाले हों, साउंड सर्विस वाले हों, कलाकार हों, बजाने वाले, वाद्य यंत्रों को बजाने वाले हों, लोग उन सबको अनदेखा कर देते हैं। तो कवि यही कहना चाहता है कि मुख्य गायक के साथ साथ संगीतकार जो होते हैं उनका भी मुख्य गायक की सफलता में अहम रोल होता है। और यहाँ पर है आपके लिए दूसरा प्रश्न, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो और क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं बच्चों, आपने देखे होंगे। उत्तर लिखेंगे आप, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और भी बहुत क्षेत्रों में होते हैं। आपने कभी मिस्त्री के साथ में लेबर देखी है ना बच्चों, ये भी तो संगीतकार है, क्योंकि मिस्त्री जो भी बिल्डिंग खड़ी करता है, जो मकान बनाता है, क्या अकेले बना सकता था? नहीं ना। उसके साथ जो साथ देने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? लेबर जिन्हें कहते हैं आप, वो क्या होते हैं? वो भी तो संगीतकार हैं। तो आइए यहाँ पर जान लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि जो और भी लोग होते हैं कौन कौन होते हैं। जैसे खेल में जीत का श्रेय कैप्टन को मिलता है, आपने देखा है ना, कैप्टन को लोग कहते हैं कि उसकी टीम जीत गई, जबकि विजेता बनाने में कई खिलाड़ियों का योगदान होता है। इसके अलावा उनके कोच और अन्य अनेक लोगों का योगदान उसमें होता है, तभी तो कोई टीम जीतती है। या खाली कैप्टन जिता सकता है? नहीं ना। इसी प्रकार राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में चुनाव में जीत केवल उम्मीदवार विशेष की होती है, परंतु उसे विजयी बनाने में छोटे नेताओं के अलावा चुनावी चंदा देने वाले, प्रचार करने वाले जैसे बहुत लोगों का योगदान होता है। सिनेमा की बात करते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म को सफल बनाने में अगणित यानी कि अनगिनत लोगों का योगदान होता है, लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ किसको याद करते हैं? हीरो या हीरोइन को लोग उन्हीं की सफलता मानते हैं, जबकि उसके पीछे कई कई लोगों का हाथ होता है, और तब जाकर कहीं कोई फिल्म या सिनेमा जो है सफल माना जाता है। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा फल बढ़ने का श्रेय अधिकारियों को मिलता है, पर उसके लिए अध्यापकगण और अन्य कर्मचारियों का अमूल्य योगदान होता है। इसके साथ साथ किसी युद्ध को जीतने में सेनापति के अलावा बहुत से वीरों का योगदान होता है। आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? संगीतकार विभिन्न रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। जैसे नंबर 1, वे मुख्य गायक की भारी आवाज़ में अपनी सुंदर और कमज़ोर आवाज़ की गूंज मिलाकर गायन को प्रभावपूर्ण बना देते हैं। नंबर 2, गायक जब अंतरे के जटिल जंगल में खो जाते हैं तो संगीतकार ही अस्थाई को संभाले रखकर उनकी मदद करते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला, तार सप्तक गाते समय संगीतकार उसके स्वर में स्वर मिलाकर उसे अकेले होने का एहसास नहीं होने देते। इसके बाद संगीतकार मुख्य गायक के स्वर से अपना स्वर ऊंचा न करके उसकी सफलता में बाधक नहीं बनते हैं, यानी मुख्य गायक के स्वर से जो संगीतकार होते हैं उनका स्वर थोड़ा नीचा होता है और वे इसका ध्यान रखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए,
चौथा, भाव स्पष्ट कीजिए और किन इन पंक्तियों का आपने भाव लिखना है और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी उनकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो आप बच्चों ध्यान दें, आप इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करेंगे। तो उत्तर लिखेंगे आप। उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि संगतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं होने देते। यह संगतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग है जो योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी मुख्य गायक की सफलता में बाधक नहीं बनते और मानवता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। समझ गए ना आप? चाहें तो संगतकार यानी जो साथ में गाने वाले हों, हो सकता है उनमें से कोई मुख्य गायक से अच्छा गा सकता है और उससे ज़ोर से भी गा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते और ये उनमें मनुष्यता का गुण होता है कि वे मुख्य गायक को ही आगे और श्रेष्ठ रखना चाहते हैं। उसके स्वर से ऊंचा अपना स्वर या अपनी आवाज़ नहीं निकालते, उसको दबा के रखते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? आप उत्तर में लिखेंगे, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। उनकी सफलता में योगदान देने वाले बहुत से लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे रह जाते हैं और प्रकाश में नहीं आ पाते। इसका एक उदाहरण है हमारे क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्री रमन शर्मा हैं। थोड़े दिनों पहले तक वे अत्यंत साधारण आदमी हुआ करते थे। उनके सद्व्यवहार से प्रेरित होकर लोगों ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ ने स्वेच्छा से तथा 20 लोगों की टीम ने उनके लिए चंदा एकत्र करना शुरू किया। युवा वर्ग ने स्वेच्छा से प्रचार का कार्य अपने जिम्मे संभाल लिया। मुख्य बाजार के 2 बड़े दुकानदार ने पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर का खर्च उठाया। करीब 20-25 लोग उनके साथ दिन रात एक करके क्षेत्र में घूमते रहे। चुनाव होने तक साये की तरह उनके साथ रहे। आज इन सहयोगियों को कोई नहीं जानता है। रमन शर्मा की गणना कर्मठ और ईमानदार विधायकों में की जाती है। तो देख रहे हैं ना आप किस प्रकार से यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है कि लोग जो है संगतकार को कितना पीछे छोड़ देते हैं, जबकि इन सब लोगों का योगदान था तब जाके रमन शर्मा जो है विधायक की भूमिका में आए थे और इन सब लोगों ने उन्हें किस प्रकार से मेहनत करके दिन रात एक करके जिताया था। लेकिन आज लोग इन सब लोगों को भूल चुके हैं और केवल रमन शर्मा की जय जयकार करते हैं और उन्हीं को जो है ईमानदार और कर्मठ विधायक मानते हैं। तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप जो है रमन शर्मा लिखें, आपके क्षेत्र में भी अन्य इस प्रकार के कई कार्य होते हैं जिन्हें लोग अब जो है उनके नाम से जानते हैं, जबकि उनमें कई लोगों का योगदान रहा। आप उन कार्यों के बारे में वर्णन कर सकते हैं और तब आप अपना उत्तर बना सकते हैं। आइए इसके बाद जो है छठा प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिगड़ता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो आप समझ गए ना, जब मुख्य गायक का स्वर बिगड़ने लगता है तो संगतकार किस तरह से संभालते हैं, आइए जान लेते हैं। तार सप्तक गाते समय स्वरों के उतार चढ़ाव में जब मुख्य गायक की आवाज़ बैठने लगती है और उसकी आवाज़ कुछ गिरती हुई महसूस होती है, तब संगतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसे सहारा देते हैं तथा उसको स्वर बिखरने से पहले ही संभाल लेते हैं और उसके गायन की सफलता को विफलता में नहीं बदलने देते। इस प्रकार मुख्य गायक की सफलता में संगतकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और बच्चों आप ध्यान दें, यदि संगतकार जो है चाहें तो मुख्य गायक जो है पूरी तरह असफल भी हो सकता है, क्योंकि यदि वे सही ढंग से उसके स्वरों को ना पकड़ें और उसका साथ ना दें तो मुख्य संगीतकार जो मुख्य गायक होता है या मुख्य जो कलाकार होता है उसका जो है स्वर डगमगाने लगता है। इसलिए संगीतकार की भूमिका को कभी भी नकार नहीं सकते, उनका अहम रोल होता है। और इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है आपके लिए, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर जब कोई व्यक्ति अचानक लड़खड़ा जाता है तो उसके सहयोगी उसे साहस एवं हौसला बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे तन मन से ही नहीं, आवश्यकता होने पर धन से भी उसकी सहायता करते हैं।
वे उसे उसकी कमियों के प्रति सचेत करते हैं और दोबारा सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है देख लेते हैं आगे जो प्रश्न है। 8वां प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। आप देख रहे हैं यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति, और यह आपका 8वां प्रश्न। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह या कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? नंबर क और ख, ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए और ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे पहला क का उत्तर देखें आप। संगीत या नृत्य के कार्यक्रम में सहयोगी कलाकारों के न पहुंच पाने से मैं परेशान हो जाऊंगा। उनके न पहुंचने के कारणों का पता करूंगा, यथासंभव उन्हें बुलाने का प्रयास करूंगा। यदि वे नहीं आ सकेंगे तो मैं आयोजक को सारी बातें बताकर उनसे कहूंगा कि अपने स्तर से अन्य सहयोगी कलाकारों की व्यवस्था कराने का कष्ट करें ताकि मैं प्रस्तुति दे सकूं। तो ये होगा आपका क प्रश्न का उत्तर। और ख प्रश्न का उत्तर क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए मैं आयोजकों एवं श्रोताओं के सामने सारी बात साफ साफ स्पष्ट कर दूंगा और रिकॉर्डेड गीतों पर नृत्य प्रस्तुत करके बांधे रखने का प्रयास करूंगा। तो मतलब उस कला मंच को जो है बांधे रखने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार बच्चों आप ख प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर आपके लिए 9वां प्रश्न। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप क्या किस प्रकार लिख सकते हैं? आइए यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर होगा आपका सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सफलता में सहायक लोगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इनके सहयोग के बिना कार्यक्रम की सफलता की कल्पना करना भी बेईमानी है। ये सहायक लोग ही कार्यक्रम के लिए आवश्यक वस्तुओं को एकत्र करते हैं, साज सज्जा में विशेष योगदान देते हैं। वे अतिथियों के बैठने की व्यवस्था संभालते हैं, मंच पर प्रकाश का उचित प्रबंध करते हैं। पर्दे के पीछे कुछ लोग रिकॉर्डिंग समय पर बजाकर कलाकारों की मदद करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से आप 9वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं यहाँ पर 10वां प्रश्न और उसका उत्तर। तो यहाँ पर आपके लिए बच्चों 10वां प्रश्न है किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या यहाँ पर लिखेंगे आप या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुँच पाते होंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा किसी भी क्षेत्र में संगतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान यानी कि उनके अंदर कला होती है होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि आप यहां पर पॉइंट बना के लिखें। नंबर 1, प्रतिभावान होकर भी वे मुख्य कलाकार से अलग होकर प्रस्तुति देने का हौसला नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, उन्हें शीर्ष स्थान पर पहुंचने तथा वहां बने रहने में संदेह रहता है। और नंबर 3, आर्थिक समस्याएं उनके मार्ग में बाधक बनती हैं। नंबर 4, उनमें से कुछ लोग स्वयं को भाग्य के हवाले कर देते हैं कि किस्मत में होगा तो शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगे। तो इस प्रकार जो भाग्यवादी लोग होते हैं वे भी कोई कार्य करने में सफल नहीं हो पाते। इसके बाद ऐसे लोगों को उचित अवसर एवं सहयोग नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों इसी प्रश्न के साथ हो जाते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपके समाप्त। उम्मीद है कि आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और इन्हें याद भी करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अंक हासिल कर सकें। तो बच्चों इसी प्रकार कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत सभी पाठों को पढ़ने, उनके प्रश्न उत्तर जानने और सारांश भावार्थ कविताओं का जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। लगातार इसी तरह जुड़े रहें हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।